बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख़ का एक ऐसा दर्दनाक सान्या जिस पे हम गुफ्तगू करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। 2014 17 जून को पाकिस्तान की तारीख़ में एक ऐसी खून की होली खेली गई, रियासती दहशतगर्दी का नाम दिया गया। पाकिस्तान का तमाम मीडिया चैनल और इंटरनेशनल मीडिया भी इसको ऑन कैमरा जो रियासती दहशतगर्दी हुई उसको लाइव दिखाता रहा, जिसके अंदर तकरीबन 100 से ज़ायद लोगों को सीधी गोलियां मार के छलनी कर दिया गया। ख़वातीन को मुंह के ऊपर गोलियां मारी गई, बुज़ुर्गों को घसीटा गया, बच्चों को गोलियां मारी गई, बच्चों को डंडे मारे गए। मतलब एक जुल्म की इंतहा हो गई। तकरीबन 8.5 साल हो गए हैं उस केस को, आज तक वो केस चला आ रहा है। मुख्तलिफ़ अदालतों में भी उसकी पेशियाँ हो रही हैं, सैकड़ों गवाहान पेश हुए और उस पर मुख्तलिफ़ प्रोसीजर अभी तक चल रहा है। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं, आपके सामने हैं, जो वाक़यात इस तरह के होते रहते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक वाहिद केस था जिसमें पूरी दुनिया ने लाइव देखा, यानी कि हर चीज़ ऑन रिकॉर्डेड मौजूद है कि दुनिया ने लाइव देखा कि किस तरह लोगों को गोलियां मारी गई, पुलिस की वर्दी में लोग मौजूद और रियासत की रियासत की मशीनरी और वहाँ पे जितने पुलिस के मेन ओहदेदारान सारे लोग मौजूद थे और जिस तरह वो हुक्म दे रहे थे, जिस तरह वो अप्रिशिएट कर रहे थे, सारा कुछ ऑन रिकॉर्डेड मौजूद है। लेकिन अभी तक हमारी अदालतों को भी जो है वो इसके हवाले से गवाहान चाहिए, सबूत चाहिए और 8.5 साल से ये केस चल रहा है। इससे बड़ा सवालिया निशान नहीं होगा हमारे जो रियासती इंसाफ के इदारे हैं उनके लिए कि आज तक ये केस इस तरह ही चल रहा है, मुख्तलिफ़ पेशियाँ मुख्तलिफ़ वाक़यात की सूरत में डिले हो रहा है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी केस पे गुफ्तगू करने के लिए मोहतरम लीगल तर्जमान हैं सानिया मॉडल टाउन के नईम एडवोकेट चौधरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सर मैं आपसे अर्ज़ करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे रखता चलूँ, जो बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है, क्योंकि यही सवाल उठता है तो मैं चाहता था, क्योंकि मैं इसके साथ अपडेट रहता हूँ आपका सानिया मॉडल टाउन के हवाले से जो केस है, तो लोग ये बात करते हैं कि डॉक्टर साहब चले गए और डॉक्टर साहब ने एक स्ट्रगल की सानिया मॉडल टाउन को, उन्होंने ही करवाया। कई लोग ये भी बात करते हैं, ये मैं अपने तौर पे एक बात जो सुनता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हक़ाइक़ सामने रखे जाएँ। तो लोग बात करते हैं डॉक्टर साहब चले गए और उसके बाद जो सानिया मॉडल टाउन ख़त्म हो गया, लेकिन लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का वाहिद केस है जिसके लिए लोग इतने डट के खड़े हैं और अदालतों में पेशियाँ हो रही हैं, करोड़ों रुपया लगाया जा रहा है, अदालतों की फ़ीसेज़ हैं, इतनी बड़े बड़े जो हैं वो एडवोकेट ये केस लड़ रहे हैं। तो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब बाहर चले गए। तो मेरा भी ये सवाल है कि डॉक्टर साहब तो बाहर चले गए, क्या पाकिस्तान की अदालतों को भी वो साथ ले गए? अदालतों में तो सिस्टम चल रहा है ना, अदालतों ने इंसाफ मुहैया करना है। तो यही चीज़ मैं आज आपके सामने रखूँगा और ख़ास तौर पे हम हक़ाइक़ को जानेंगे जो कानूनी तौर पे लीगल मैटर्स चल रहे हैं। हमारे साथ नईमुद्दीन साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर मुझे बताइएगा इसी हवाले से मुकम्मल जो ब्रीफिंग है, कितने केसेस, कितनी अभी तक जो केस चल रहा है आपके, इसके हवाले से मुख्तलिफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। सबसे पहले तो आप इसका वाक़या बता दीजिए जो हुआ था, उसके बाद जो FIR दर्ज हुई, उसके बाद जो अभी तक लीगल चल रहा है 8.5 सालों में आपकी मुख्तलिफ अदालतों में, वो हमें मुकम्मल ब्रीफ कर दें ताकि हर पाकिस्तानी जो इससे मतलब इस साने को उसका ना दिली तौर पे एक दर्द रखता है और चाहता है कि इसको इंसाफ मिले, इन लोगों को इंसाफ मिले, तो वो इस हवाले से मुकम्मल हमें इंफॉर्मेशन दे दें, जो हमें ब्रीफ कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सानिया मॉडल टाउन जो पाकिस्तान की तारीख़ का एक कह लें कि बहुत बड़ा ये रियासती दहशतगर्दी जो उस वक़्त की हकूमत नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ की थी, उसने करवाई थी। पाकिस्तान अवामी तहरीक मिनहाजुल कुरान के सेक्रेटेरिएट पर जिस तरह 17 जून 2014 को दावा बोला गया, पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती, जिसमें 14 अफराद शहीद और 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए थे। जैसा कि मैंने बताया है कि इस वक्त की हुकूमत नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ की थी 2014 में, और ये वक़ुआ भी जो
हुआ था ये इन्होंने ही करवाया था, सही है। पुलिस के ज़रिए करवाया था, लेकिन उसकी बैक पे ये नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत ही थी। ठीक है। ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था, एक पूरी मनसूबाबंदी के साथ हुआ था। इन्होंने यहाँ पे बैरियर हटाने के बहाने मिनहाजुल कुरान के सेक्रेटेरिएट पर, पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटेरिएट पर एक दावा बोला था। वो उसका मकसद ये था कि डॉक्टर साहब उस वक़्त एक तहरीक को लीड कर रहे थे। 2012 में भी आपने देखा है मीनार पाकिस्तान में बहुत बड़ा जलसा हुआ। उसके बाद 2013 में लॉन्ग मार्च किया। उसके बाद 2014 में भी डॉक्टर साहब ये नवाज़ शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी तहरीक का आगाज़ करने वाले थे। तो इस तरह फिर मुलाकातें इमरान खान की भी हुई। इसी तरह फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब की भी ये मुलाकातें लंदन में चलती रही हैं। तो ये जब इन्होंने देखा कि हमारे ख़िलाफ़ डॉक्टर साहब बहुत बड़ी तहरीक शुरू करने वाले हैं, इनको कैसे रोका जाए, तो उन्होंने फिर काफ़ी कोशिशें की कि कभी उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के केस बनाने के लिए भी कोशिशें की, FIA को उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन FIA ने कहा कि हमारे पास उनकी कोई ऐसी एविडेंस मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम उनके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का केस करें। तो उनके पास जब कोई चीज़ बची नहीं है तो फिर उन्होंने यही डिसीजन किया। ये 16 जून 2014 को राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत एक मीटिंग होती है जिसमें डिसीजन होता है कि मिनहाजुल कुरान के सेक्रेटेरिएट पर, पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटेरिएट पर दावा बोला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, ये अभी ऑडियो लीक्स का मामला चल रहा था, तो यहाँ आपने नहीं डिमांड की जो वो लीक्स कर रहे थे कि आप एक साने मॉडल टाउन मीटिंग की भी एक लीक कर दें? नहीं, ऐसे है कि हमने ये जितना भी रिकॉर्ड है, मैं अभी आगे जाके बताऊंगा, ये हमने जो अभी नई JIT बनी थी, जो AD ख्वाजा की सरबराही में बनी थी, जिसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हुई थी। क्योंकि इससे पहले जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई थी 2014 में हुई है, 2015 में इन्वेस्टिगेशन हुई है, उस वक्त इनकी अपनी ही हुकूमत थी, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की, यही हमारे मुल्ज़म थे। इनकी हुकूमत में जब इन्वेस्टिगेशन हुई है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी, वो गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी। ठीक है, हम वो जानिबदार इन्वेस्टिगेशन उस वक्त हुई थी, यकतरफा हुई थी। इन्होंने जो है मुल्ज़मान को, ये जो हमारे असल मुल्ज़मान हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, डॉक्टर तोकीर शाह, इसी तरह दीगर मुल्ज़मान जो मेन मुल्ज़मान थे, इनको इन्होंने बचाने की कोशिश की थी। इन जो JIT पहले बनी थी, उन्होंने इन तमाम जो मेन मुल्ज़मान थे इनको उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में क्लीन चिट दे दी थी। अच्छा। किसी का भी इन्होंने चालान जो है इन सारे दहशतगर्दी अदालत में सबमिट नहीं करवाया था। सबसे पहले जो वक़ुआ होता है उसके बाद FIR होती है। FIR के बाद जो अगला मरला जो होता है, मेन मरला होता है, इन्वेस्टिगेशन का होता है। अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो फेयर ट्रायल नहीं हो सकता। फेयर ट्रायल के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। तो इसलिए जो है जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, इंसाफ का जो अमल है वो ट्रैक पर नहीं आएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ ये ऐड भी कर दूंगा कि जो FIR हुई थी वो पुलिस की मुद्दियत में हुई थी ना? 2 FIR हुई थी आपकी तरफ से, जो बजाय कि आपकी तरफ से होती, उनकी तरफ से जो हुई जी, थी ऐसे ही है, ये सेम ही है। यानी जो साने मॉडल टाउन हुआ, जो इमरान खान साहब पे हमला हुआ, और जो अभी अरशद शरीफ साहब का केस है, तो तीनों में पुलिस ने अपनी मुद्दियत में ही दर्ज की। ऐसे है कि ये जो 17 जून को जब वक़ुआ हुआ था, तो वक़ुआ के फौरी बाद पुलिस ने जो है ये मिनहाजुल कुरान के जो मुतासरीन थे, मिनहाजुल कुरान के जो लोग थे, उनके ऊपर ही इस वक़ुए को डाल दिया था कि इन्होंने अपने बंदे खुद ही मार लिए हैं, खुद इनकी ही फायरिंग से हुए हैं। ये 510 FIR जो थी 2014 में, ये पुलिस की मुद्दियत में दर्ज हुई थी। यहाँ के जो SHO फैसल टाउन के थे, उनकी मुद्दियत में दर्ज हुई थी। ठीक है, वो उसी दिन दर्ज हो गई थी। जब हम FIR के लिए गए थे, हमारी FIR नहीं हुई, तो हम अपनी FIR के लिए फिर हमें जो है ये सेशन कोर्ट में हमें जाना पड़ा, जस्टिस ऑफ पीस के पास जाना पड़ा। जस्टिस ऑफ पीस का जब ऑर्डर हुआ 16/8/2014 को, उस वक़्त उसके बाद जो है FIR हमारी हुई। FIR
फिर भी नहीं हुई, क्योंकि ये उस आर्डर के ख़िलाफ़ जो सेशन कोर्ट का आर्डर था कि ये मुकदमे का इंदराज किया जाए, उस आर्डर के ख़िलाफ़ इनके जो मिनिस्टर थे परवेज़ रशीद, ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह, ये रिट में चले गए थे हाई कोर्ट में। ठीक है। इन्होंने इस आर्डर को चैलेंज किया था। जब ये उसके बाद रिट इनकी खारिज हो गई थी, लेकिन जब ये डॉक्टर साहब ने 2014 में धरना दिया था और आर्मी चीफ की मदाखलत से फिर हमारी FIR दर्ज हुई थी। अच्छा, ठीक है। जी। यानी पहली FIR उनकी मुद्दियत, पुलिस की मुद्दियत में दर्ज हुई, दूसरी FIR को दर्ज करवाने के लिए आपको लॉन्ग मार्च करना जी पड़ा। जी, ऐसे और ही है। आर्मी चीफ की जो है वो मुदाखलत के बाद वो दर्ज हुई। अब उससे आगे बताइए। उसके बाद फिर एक इन्वेस्टिगेशन का मरला था। अच्छा। इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर इन्होंने क्या किया कि क्योंकि इनकी ही हुकूमत थी, इन्होंने फिर अपने ही जो है जो लोग थे, जो इनके ज़ेरे असर पुलिस अफसरान थे, उन पर मुश्तमिल एक GIT बना दी। ठीक है। उन्होंने किसी ने भी जो है ये हमारे जितने सानिया मॉडल टाउन के मुतासरीन थे, जितने भी ज़ख्मी लोग थे, सानिया मॉडल टाउन में जो शहीद हुए थे, उनके लवाहकीन का किसी का भी बयान इन्होंने रिकॉर्ड पे नहीं लिया। अच्छा। तो जब रिकॉर्ड नहीं लिए, सारी यकतरफा फिर इन्होंने जो है 173 की रिपोर्ट जो है ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करवाई। ठीक है। और उसमें सितम ज़रीफ़ी ये थी कि जो हमारी ही FIR थी, हमारे ही लोगों को इसमें मुल्ज़म भी उन्होंने बना दिया। अच्छा। वो हमारे ही खिलाफ इस मुकदमे में ट्रायल शुरू हो गया। ठीक है। जब ये सारी सूरत सामने आई तो फिर एक पार्टी के पास राइट होता है प्राइवेट कंप्लेंट का, जिसको हम इस्तगासा कहते हैं। तो फिर हमने प्राइवेट कंप्लेंट के साथ जितनी भी हमारे पास उस वक्त अवेलेबल एविडेंस थी, हमने वो सारी एविडेंस साथ लगा के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इस्तगासा दायर कर दिया हमें। ठीक हो गया। तो इस्तगासा में जो है कसरी स्टेटमेंट हुई गवाहान की। उसके बाद 2017 में पुलिस जो हमारे मुल्ज़मान थे और IG से लेके नीचे पुलिस कांस्टेबल तक, इसी तरह उस वक़्त के जो DCO थे कैप्टन रिटायर उस्मान, यहाँ TMO थे और इसी तरह AC मॉडल टाउन थे, उनको तलब कर लिया। ठीक है। जबकि जिन्होंने इस सानिया की प्लानिंग की थी, इस सानिया की मनसूबा बंदी की थी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, डॉक्टर तोकीर शाह व दीगरान, इनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इस्तगासा केस में तलब नहीं किया। अच्छा। जब तलब नहीं किया तो फिर हम इस आर्डर के खिलाफ हमने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दायर कर दी। ठीक है। यहाँ मैं रोकूंगा। अब मैं जो अभी तक आपने बताया उसको थोड़ा सा लुब-ए-लुबाब बयान कर लेते हैं कि पहली जो FIR साने के बाद दर्ज हुई वो पुलिस की मुद्दियत में हुई। जी। अच्छा, आप वो यकतरफा सारा सिस्टम चलता रहा, आपके लोगों को एक तरफ रख के। अब आप FIR दर्ज करवाने के लिए लॉन्ग मार्च करते हैं। आपकी जो आर्मी चीफ हैं उस वक्त के, वो उनके मुदाखलत से आपकी FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होने के बाद वो प्रोसीजर चलता है और वो प्रोसीजर भी यक तरफा चलता है। उसके बाद आपको उस पर एतमाद नहीं होता, आप अपना इस्तिगासा दायर करते हैं और उस इस्तिगासा में जो लोग आप समझते हैं कि ये ज़िम्मेदारान हैं उनको आप जो है सामने रखते हैं, लेकिन उसमें से भी कई लोगों को नहीं बुलाया जाता। उसके बाद अगला प्रोसीजर जो आप अब बता रहे हैं जी, उसके बाद जब ये 12 लोग जो हमारे मेन मुल्ज़मान हैं, ठीक है, उनको जब कोर्ट ने तलब ना किया इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने, हमने उन 12 लोगों की हद तक, जो 12 मुल्ज़मान मेन थे, उनकी हद तक हमने लाहौर हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दायर कर दी। ठीक है। तो वहीं पे जो क्रिमिनल रिवीजन दायर कर दी थी, हाई कोर्ट ने भी जो है ना इनसफिशेंट एविडेंस की बुनियाद पे कहा कि ये इनसफिशेंट एविडेंस है आपके पास, इनके खिलाफ उन्होंने भी हमारे जो डिसमिस कर दी। अच्छा, ठीक है। तो फिर उस आर्डर के खिलाफ जो हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ जो क्रिमिनल रिवीजन हमारी खारिज की थी, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। अच्छा। जो अभी तक इस केस की समाअत नहीं हुई। ये कितना अर्सा हो गया जब आपने ये दायर किया सुप्रीम कोर्ट में? ये सुप्रीम कोर्ट में हमने 2018 में दायर की हुई है। अच्छा, यानी कि 3 साल हो गए हैं और अभी तक आपकी पिटीशन लगी नहीं है? एक दफ़ा लगी थी पिटीशन। अच्छा जी, उसके बाद अभी तक पिटीशन नहीं लगी। ये देख सकते हैं जी नाज़रीन, एक तरफ तो आपके सामने है कि मुल्क में ऐसा अशराफिया मौजूद है
जिनके लिए छुट्टी वाले दिन भी अदालतें खुल जाती हैं। और दूसरी तरफ आप देख लें, पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा सानिया जिसको पूरी दुनिया ने देखा, यानी कि कोई सबूत नहीं चाहिए, हर चीज़ ऑन कैमरा मौजूद थी। लेकिन आज 3 साल गुजरने के बाद आपके सामने है कि इंसाफ के लिए मौजूद है। अभी अरशद शरीफ साहब का कल केस चल रहा था, तो उसको देख रहे थे, उसकी वालदा जो व्हील चेयर पे आ रही थी। तो आपके सामने है हमारे यहाँ जो इंसाफ का इस वक्त हाल हो चुका है। हालांकि रियासत का बुनियादी सतून होता है इंसाफ फराम करना अदालतों का काम है। मौजूद चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं वो उनकी ज़िम्मेदारी है, अल्लाह ताला ने उन पे और रियासत पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे अवाम उनकी तरफ देख रही है, तो उनको अपना किरदार अदा करना होगा, ना सिर्फ बाकी केसेस में बल्कि ख़ास तौर पे इस केस के लिए, क्योंकि एक चेक केस है हमारे इस जस्टिस के निज़ाम के लिए। जी सर, आगे बताइएगा। अच्छा, इसमें जब हमने देखा कि वो 12 लोग जो हमारे मेन मुलजमान हैं, जिन्होंने इस केस की इस सानिया की मनसूबाबंदी की थी, ठीक, वो इस केस में इस वक्त नहीं है। ठीक है। तो फिर हमारी जो है लीगल टीम की शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर काजी साहब के साथ सिटिंग हुई, जिसमें डिसाइड हुआ कि नई JIT बनाई जाए, क्योंकि उस वक्त 2018 में हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, उस वक्त हमारे मुलजमान की हुकूमत नहीं थी। ठीक है। तो फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में बिस्मा अमजद, जो तंजीला अमजद शहीद की बेटी है, उसने एप्लीकेशन दायर की, जिसमें 5 रुकनी बेंच उस वक़्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने तश्कील दिया। ठीक हो गया। तो फिर 5 दिसंबर 2018 को इस केस की समाअत हुई, जिसमें शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब के दलाइल की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि इस सानिया मॉडल टाउन में नई JIT बननी चाहिए। अच्छा। तो फिर नई JIT का जब डिसीजन हो गया, तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 3 जनवरी 2019 को नई JIT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ठीक है। जब इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया तो उसके बाद नई JIT ने काम करना शुरू कर दिया। 14 जनवरी 2019 से लेकर। अच्छा, यहाँ पे आपको रोकूंगा। ये डॉक्टर साहब एक पूरी दुनिया में इस्लामिक स्कॉलर तो हैं ही हैं, क्या वो वकील भी हैं जो अदालत में खुद जाके उन्होंने इतना बड़ा केस जो है उसको प्रोसीड किया? जी, ऐसे ही है। उन्होंने खुद क्योंकि LLB भी किया हुआ है और PhD भी हैं, लॉ में हैं। अच्छा। तो प्रोफेसर ऑफ लॉ भी हैं। ठीक है। आपने जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में LLM को जो पढ़ाया हुआ है। ये बहुत से लोग नहीं जानते होंगे जो नौजवान हैं, तो मैंने कहा चलें इसको हाईलाइट कर दें। ठीक है, ठीक है। तो ये कह लें कि शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर काजी साहब की दलाइल की रोशनी में जब JIT बनी, JIT ने अपनी वर्किंग शुरू कर दी। 14 जनवरी 2019 से लेकर 20 मार्च 2019 तक इस JIT ने नई इन्वेस्टिगेशन, जो भी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थी इस नई JIT ने की। हत्ता कि उस वक़्त जितने भी गवाहान थे, हमारे ज़ख्मी अफराद थे, चश्मदीद गवाहान थे, शोहदा के लवाकिन थे, उनकी तरफ से जो है ना बयानात, स्टेटमेंट JIT को रिकॉर्ड करवाई गई। अच्छा, सारी। इसी इसी तरह ही जितने भी मुलजमान थे सानिया मॉडल टाउन के, उन तमाम से भी JIT ने इन्वेस्टिगेशन की। हत्ता कि उस वक़्त नवाज शरीफ जेल में थे, कोट लखपत जेल में थे। अच्छा। इनसे भी JIT ने इन्वेस्टिगेशन की। अच्छा। मियां शहबाज शरीफ जो उस वक़्त वज़ीर आला पंजाब थे 2014 में, जिनकी सरपरस्ती में ये सारा वकूआ हुआ था, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन की थी। अच्छा। उस वक़्त के वज़ीर कानून पंजाब, जिन्होंने उस मीटिंग को चेयर किया था जिसमें डिसाइड हुआ था कि डॉक्टर साहब के घर पर और इदारा मिनहाजुल कुरान के सेक्रेटरीट पर दावा बोला जाएगा। ठीक है। उनसे भी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली। ठीक है। जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई तो इसका चालान सबमिट करना होता है ट्रायल कोर्ट में। अच्छा, ठीक है। ठीक, जब इनको पता चल गया कि ये अब ट्रायल कोर्ट में चालान इसका सबमिट होगा, इंसदाद दहशतगर्दी में इसका ट्रायल जाएगा, इनको गुनाहगार ठहराया जा रहा है, तो फिर इन्होंने एक हाई कोर्ट में पुलिस वाले की तरफ से एक रेट दायर करवाई और इस रेट में उन्होंने फुल बेंच के ज़रिए इस JIT पर स्टे ले आए। अच्छा। और JIT को मज़ीद काम करने से रोक दिया गया। अच्छा, सही है। तो JIT 2019 में 22 मार्च 2019 को लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने इस JIT पर स्टे दे दिया। अच्छा। तो
जी जी, इस वजह से फिर मज़ीद जो है सानिया मॉडल टाउन केस में पेशरफ्त नहीं हुई। यानी कि मुख्तलिफ तरीक़ों से, हीलो बहानों से इसको रुकावटें तो वो खुद डाल रहे हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म उस पे जेआईटी बनी और जनाब वो प्रोसीड हो रही है और जनाब लाहौर हाई कोर्ट उसको वहाँ पे रोक रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर हमने क्या किया कि जब ये 22 मार्च 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, तो फिर हम इस स्टे के खिलाफ, इस अबूरी ऑर्डर के खिलाफ हमने इस सुप्रीम कोर्ट में गए और इस ऑर्डर को हमने चैलेंज किया। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि इस केस का फैसला 3 माह के अंदर अंदर अच्छा। तरजीहन बुनियाद पर किया ठीक जाए। है। मज़े की बात यह है कि अब ये 13 फरवरी 2020 को ये सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था, लेकिन आज खुद देखें कि 13 फरवरी 2020 के बाद भी आज 2022 जा रहा है, वो भी इख्तिताम की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी तक कह लें कि सानिया मॉडल टाउन के जो मुतासरीन हैं उनको अभी तक इंसाफ, यानी इंसाफ तो दूर की बात है, अभी तो वो कह लें कि जो पहला मरला था इन्वेस्टिगेशन का, वो अभी तक इनको गैर जानिबदार तफ्तीश का ही हक नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पे ये सवाल भी बनता है सर, देखिए ये अगर 3 माह का टाइम दिया गया तो एक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की एक रियासत की जो मेन इदारा होता है जहाँ से इंसाफ मुहैया होना है, अगर वो एक स्टेटमेंट दे रही है कि 3 महीने के अंदर आपने मुहैया करना है, हुक्म है ना एक अदालत की तरफ से, तो ऐसी क्या चीज़ है कि मतलब अदालत के हुक्म को भी पसे पुश डाल के जनाब वो रुका हुआ है सारा सिस्टम? देखिए, हमारा जो इस वक्त जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम है सिस्टम का। ये जो इस वक्त मौजूदा निज़ाम है, सिस्टम है, ये डिलीवर नहीं कर रहा। ये कह लें कि ये यहाँ पे 2 कानून मौजूद हैं, एक अशराफिया के लिए है, एक आम आदमी के लिए है, ठीक है। अशराफिया के लिए और कानून है, आम आदमी के लिए और कानून है। जब अशराफिया में से कोई जुर्म सरजद करता है या किसी से जुर्म सरजद हो जाता है, तो उसको मैनेज करने के लिए उसके पास कई रास्ते होते हैं, उसके पास कई रास्ते होते हैं, ठीक है। आम आदमी ने अगर यहाँ पे अगर कोई जुर्म सरजद ना भी हो तो उसके खिलाफ अगर वैसे ही झूठी FIR दर्ज हो जाए तो उसको सजा हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। ठीक है, अब आप मुझे आगे बता दीजिएगा जो आगे प्रोसीड हो रहा है यहाँ पे। देखें, अभी सबसे जो हमारा मेन केस है वो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में JIT केस की समाअत कर रहा है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, उसमें जो है सबसे पहले जो है कि उन्होंने मेंटेनेबिलिटी पे जो है ना बहस की है कि और मेंटेनेबल ही यहाँ पे हाई कोर्ट में ये वाला केस नहीं है, क्योंकि जिस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने की हुई हो, हाई कोर्ट उस केस को सुन ही नहीं सकती। अच्छा, ठीक है। ये कहते हैं जी कि ये देखें कि ये एक कंसीडिंग स्टेटमेंट थी जिसकी बुनियाद पर ये डिस्पोज ऑफ हुआ है केस। ठीक है। अब ये हाई कोर्ट इस केस को सुन ही नहीं सकती, इस हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन भी नहीं दे सकती। अगर इनको कोई इस ऑर्डर के हवाले से कोई क्लैरिटी चाहिए थी तो इनको चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट में ही जाते। अच्छा। ये तो नहीं है कि क्लैरिटी के लिए आप हाई कोर्ट तो नहीं आ सकते, तो इनको रिव्यू पिटीशन दायर करनी चाहिए थी। इन्होंने रिव्यू पिटीशन नहीं दायर की। यहाँ पे इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में ही आर्गूमेंट जारी हैं। तो अब जो हमें नज़र आ रहा है, जो हम तवक्को की जा रही है कि अब ये केस का फैसला जल्द हो जाएगा, क्योंकि लग रहा है कि ये अब प्रायोरिटी पे आ गए हैं। अच्छा। जब प्रायोरिटी पे चीज़ें आती हैं तो फिर डिसीजन होते हैं, जब प्रायोरिटी पे चीज़ें नहीं आती नहीं थी। 3.5 साल से लगता था कि ये प्रायोरिटी पे केस नहीं है। अच्छा। तो अब जो हालात नज़र आ रहे हैं, ठीक है, नज़र आ रहा है कि अब इस JIT के केस का लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच जो है जल्द फैसला कर देगा। ठीक है, और बाकी जो केसेस हैं आपके वो भी साथ साथ चल रहे हैं? हाँ, बाकी भी हमारे केसेस चल रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हमारा इस्तिगासा केस चल रहा है। ठीक है, उसमें जो है मुस्तगीस का बयान रिकॉर्ड हुआ है। उसके बाद इन्होंने जिरा करनी थी, जिरा नहीं मुल्ज़मान ने की हुई, मुल्ज़मान के वकला ने जिरा करनी थी, वो अभी तक जिरा नहीं की हुई। और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ एप्लीकेशन देनी शुरू कर दी हुई है कि पुलिस वालों की तरफ से 265 के की, ठीक है, कि हमें जो है ना इस केस से बरी किया जाए, हमारे खिलाफ कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। यानी बाकी केसेस भी साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन जो JIT है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये आपको ज़्यादा यकीन है कि इसकी तरफ से फैसला आएगा? देखिए ये सबसे पहले फैसला ही इस केस का इसका होना चाहिए। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का ही फैसला पहले होगा, तो फिर अगर दूसरा केस ख़त्म हो जाए तो इस केस का फिर फ़ायदा नहीं रह इसका जाएगा। मतलब है आपने इसी में सारे गवाहान, सारी चीज़ें, सबूत, सारा कुछ पेश कर जी, दिया। हमने अपनी तरफ से मुकम्मल तफ़सीलात। हमारे पास जितनी भी एविडेंस थी, हुँ, देखिए इन्होंने, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि ये एक प्री प्लान मनसूबाबंदी के तहत हुआ था। ठीक है। ठीक है। ये जब जब यहाँ पे मीटिंग में, जब राना सनाउल्लाह की सदारत में एक मीटिंग हुई जिसमें डिसीजन हुआ। अच्छा, मीटिंग से जो 16 जून की मीटिंग थी, उससे पहले भी कुछ मीटिंग्स हुई थी। ठीक है। उसमें इन्होंने आईजी पंजाब से बात की कि हमने ये वकूआ करना है, ये मामला करना है, हमारा साथ दें। आईजी पंजाब उस वक्त खान बेग थे 2014 में। ठीक है। जिस वकूए से पहले ठीक है। खान बेग थे। ठीक है। तो खान बेग को इन्होंने, जब खान बेग साहब ने जब इस वकूआ करने से इनकार कर दिया, तो उन्हें हटा दिया गया। अच्छा, उन्होंने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। इसकी आपके पास कोई ऑडियो जी, जी, हमारे पास उसका नोटिफिकेशन मौजूद है। अच्छा। जो इन्होंने हटाया था। और उसके बाद आईजी जो मुश्ताक अहमद सखेरा को स्पेशल तौर पे, जो इनका एक कह लें कि क्या कहेंगे कि पसंदीदा अफसर भी है, इनके मतहत भी है, इनके वो अहकामात मानता भी है। ठीक है, उनको ये लेकर आए थे। ये भी तो पैदा होता है ना कि देखें कि अगर वो इनकी आपस में गुफ्तगू हुई है, आपस में देखिए, गुफ्तगू हुई और हमने उन्होंने आपस में एक दूसरे को ऑर्डर देखिए दिए हैं, अब तो यहाँ पे तो इनकी रिकॉर्डिंग मंगवाई जा सकती है। रियासत तो अपना ये चंद दिन में फैसला कर जी, सकती जी, है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने जैसे बताया कि ये आईजी पंजाब ने जब जैसे ये इनकार कर दिया, इसी तरह, क्योंकि इस तरह इन्होंने पुलिस को कंट्रोल किया ना। देखे ना, जो आईजी है, हेड है पुलिस का। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और उनको इन्होंने कंट्रोल किया। इसी तरह जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो यहाँ पे हेड, वो डीसीओ। ठीक है। ठीक है, डीसीओ से भी जब बात हुई तो डीसीओ ने भी इनकार कर दिया। उस वक्त अहमद जावेद काजी थे डीसीओ। ठीक है। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उनको भी उन्होंने हटा दिया। उनकी जगह पे कैप्टन रिटायर्ड उस्मान को लेकर आए। अपनी मर्जी के लोग लगाए। मर्जी के लोग और लेके वो आए। जो मर्जी के लोग लगाए, अब मेरा ख्याल है वो बड़े-बड़े ओहदों पे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी तरह ही इन्होंने जब पुलिस को भी आईजी को चेंज करके पुलिस को कंट्रोल कर लिया। इसी तरह इन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर लिया, डीसीओ को चेंज करके। इसी तरह जब वकूआ होता है 17 जून 2014 को, उस दिन क्योंकि केस को भी इन्होंने कंट्रोल करना था, तो इन्होंने 17 जून 2014 को ही प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद एहतशाम कादर, जो इनका अपना आदमी था, उनको वकूआ के दिन ही अपॉइंट कर दिया। ठीक है। देखिए, हमारे पास बहुत ज़्यादा एविडेंस, जिस वक्त हमने इस्तगासा दायर किया था, उस वक्त हमारे पास एविडेंस इतनी नहीं थी। उसके बाद हमारे पास, जब हम ये नई जेआईटी बनी है, नई जेआईटी बनने से पहले हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इनके खिलाफ मवाद आ गया था। ठीक है। इसी वजह से हमने नई जेआईटी फिर बनवाई। हमारे पास इनकी पुलिस जितनी भी इनकी रिकॉर्डिंग थी यहाँ पे, वो भी हमारे पास आ गई थी, जो यहाँ पे मौके पे पुलिस अफसरान मौजूद थे और ये किन किन के साथ ऊपर राब्ते में थे, उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास आ गई थी। इसी तरह और भी मज़ीद जो डॉक्यूमेंट थे, वो भी हमारे पास आ गए थे, जिससे पता चलता था कि ये इस वकूए में ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी तक जो टोटल पेशियाँ हुई, जो गवाहान पेश हुए, जो उनके बयान कलम बंद हुए, अंदाज़न कितनी पेशियाँ हो चुकी हैं, कितने गवाह पेश हो चुके हैं, और आप इस चीज़ से मुतमईन हैं जो अभी केस प्रोसीड होने जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, जिससे आप मुतमईन नज़र आ रहे हैं? क्या आप उससे आपको इंसाफ होता हुआ नज़र आता है? देखिए, इसमें जो है, जिस तरह आपने बताया, पूछा है मुझसे कि कितनी पेशियाँ हुई हैं, इंसदाद दहशत गर्दी जो अदालत में हैं, उसमें तकरीबन कोई 500 से ज़ायद पेशियाँ हुई हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है। हम 2015 से लेके अब तक पेशियाँ भुगत रहे हैं। ठीक है। हमारे ही लोग, जो पैट के लोग हैं, जो मुल्ज़मान भी इस केस में उन्होंने बनाए हुए हैं, वो भी पेशियाँ भुगत रहे हैं। इसी तरह ये हाई कोर्ट में जो है, ये तकरीबन कोई 50 के करीब ये जो हमारा हाई कोर्ट में ये जेआईटी वाला केस है, इसमें तकरीबन 50 पेशियाँ इस वक्त तक हो गई। अच्छा, जी, जी। और ये जो है, ये 7वीं दफ़ा ये बेंच बना है। ठीक है। जो जेआईटी का रोका गया है, वो कानूनी हवाले से क्या आप समझते हैं कि इसको रोका जा सकता है? क्या प्रोसीजर है? कानून जो है, ये जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997
के सेक्शन 19 के तहत जो है गवर्नमेंट के पास इख्तियार होता है कि वो JIT बना सकती है। ठीक है। अच्छा, ये कानून नहीं रोकता कि आप अगर इन्वेस्टिगेशन एक JIT बन गई है तो दूसरी नहीं बन सकती। ठीक है, अगर दूसरी भी बन सकती है, तीसरी भी बन सकती है, चौथी इन्वेस्टिगेशन में रोका नहीं गया हुआ। अच्छा। हालात को मद्देनज़र रख के तो गवर्नमेंट जो है JIT बना सकती है। तो जब तक किसी मुकदमे का फ़ैसला ना हो जाए, जब तक कह लें कि अगर फ़र्द जुर्म भी आयद हो जाए, तो फिर भी जो है ना नई इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा एक जो अग्री पर्सन है, अगर वो मुतमिन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से ही जो इंसाफ के अमल ट्रैक पर आना है। ठीक है। अगर इन्वेस्टिगेशन ही अगर प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है, हकायक पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, हकायक के बरक्स से इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो इंसाफ कैसे मिलेगा? सही। क्योंकि जो भी प्रोसीडिंग होनी है, जो भी 173 का चलान सबमिट होना, जिसमें प्रोसीडिंग होनी है, वो जो केस सामने होना, चलान होना, उसी को बेस को लेके अदालत में आगे जाना होता है। तो अगर एक अग्री पर्सन समझता है कि ये मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई, पुलिस अफसर ने जो भी इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, चेंज करवा सकता है। यहाँ पे कानून मौजूद है, रोका नहीं जा सकता। रोज़ लोग जो है ये करवाते हैं। आप ये देख लें कि जितने भी केसेस हैं, अगर एक IO से लोग मुतमिन नहीं होते तो वो जाके ये दूसरी इन्वेस्टिगेशन के लिए, हत्ता कि तीसरी इन्वेस्टिगेशन भी इसमें हो सकती है। कितनी टीम, आपकी कितनी टीम है, कितने लोग हैं, अब तक कितना आपको अंदाजा पैसा लगा चुके होंगे इस पे? देखें, इस लोग वक्त तो बात करते हैं ना कि ये केस खत्म हो गया, या देखें हमारे पास इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के लिए अलहदा टीम है, हाई कोर्ट के लिए अलहदा टीम है, अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारी अलहदा टीम है। हम जो नामवर जो वकील हैं वो हमने एंगेज किए हुए हैं, जिसमें देखें कि डॉक्टर खालिद रांझा साहब हैं, अच्छा, बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब हैं, अच्छा, इसी तरह ही एक ट्रायल के मास्टर आदमी हैं मखदूम मजीद हुसैन शाह साहब हैं, अच्छा, इसी तरह अज़हर सदीक साहब हैं, अच्छा, इस तरह ख्वाजा अहमद तारक रहीम साहब हैं, इसी तरह एक जस्टिस मज़हर इकबाल सिद्धू साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट के में हमारा मैटर को देख रहे हैं। ठीक है। ये जो इतने बड़े-बड़े नाम हैं, तो इनकी फीसेस भी बड़ी-बड़ी होती हैं। डेफिनेट इनकी तो फीसेस ये भी क्या वो जो आपके मुतासरा लोग वो दे रहे हैं, या कोई आपकी तरफ से इसको देखिए, ये जितने भी इसके मामलात हैं इनको डॉक्टर साहब खुद देख रहे हैं। अच्छा, मिनहाजुल कुरान देख रहे हैं। अच्छा, मिनहाजुल कुरान खुद देख रहा है इसको, डॉक्टर साहब इसको देख रहे हैं। वगैरह जितने भी उनके मामलात हैं ये डॉक्टर साहब खुद देखते हैं, इन मामलात को देख रहे हैं। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी सर, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँगा जो अभी आपके सामने रखा कि एक FIR दर्ज, जब ये सान्या होता है तो उसके बाद एक FIR पुलिस की मुद्दियत में ही दर्ज हो जाती है। उसके बाद FIR अपनी तरफ से दर्ज करवाने के लिए एक लॉन्ग मार्च करना पड़ता है। ज़रा पाकिस्तान की निज़ाम इंसाफ को मैं उस पर कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपके सामने सारी बात रखने के बाद आपके सामने एक सवालिया निशान छोड़ दूँगा कि उसके बाद एक लॉन्ग मार्च करना पड़ता है, और लॉन्ग मार्च के बाद जो है उस वक्त के आर्मी चीफ़ की मुदाखलत से FIR दर्ज होती है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की तरफ से बात आती है। फिर एक इस्तिगासा केस चलता है, उसके बाद वो ये एक JIT बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से फिर ऑर्डर होता है और वहाँ JIT बनाई जाती है। उस JIT को भी कई दफ़ा रोका जाता है, बेंच टूटते हैं, 7 दफ़ा बता रहे हैं बेंच टूटा है। उसके बाद जाके आज 8.5 साल हो गए हैं। आप अंदाज़ा लगा लें, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा वाक़या जो पूरी दुनिया ने देखा, और एक ऐसा दर्दनाक वाक़या जहाँ पे सीधी गोलियाँ चलाई गईं, उसके बाद 8.5 साल गुजर गए और आज तक लोगों को इंसाफ नहीं मिला। तो ये हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे रियासत को, रियासत के इदारों को, उनमें मौजूद अहले दर्द लोगों को सोचना होगा कि रियासत किस तरफ जा रही है। निज़ाम इंसाफ के बगैर तो कोई रियासत चल नहीं सकती। ये बहुत बड़ा बोझ है इस मुल्क के ऊपर, इस अवाम के ऊपर, और अवाम को भी सोचना होगा कि अगर ये सान्या कल किसी और के साथ हुआ तो आगे जाके किसी और के साथ भी हो सकता है। तो हर एक को अपना अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा, तब ही जाके हम अपने मुल्क को भी आगे ले जा सकते हैं और इसकी अवाम के लिए बेहतरी कर सकते हैं। आज के लिए बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।